अब्दुल रहमान भाई, आप कुछ दिन पहले किस मार्च को आंदोलन पर आप बैठे हुए थे? क्या प्रक्रिया हुई उस दिन? ऐसा क्या हुआ जो आप वहां से उठ गए, या किसी ने आश्वासन दिया? क्या था, जरा पूरा क्या माजरा आप बताएंगे? जय हिंद दोस्तों। 21 मार्च को मैं बैठा था भूख हड़ताल पे, और 23 मार्च को मुझे तरह तरह के मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई लोगों के फोन आ रहे थे कि आप उड़ जाओ, हमारी बात हो गई है नगर पालिका। मला ऐसी बात नहीं होती है, मुझे लिखित में पत्र चाहिए कि मैं जो उस कारण से इस भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, मुझे न्याय मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे लिखित में चाहिए। तो 4:30 बजे या 4 बजे का टाइम था ठीक, क्योंकि मैं कुछ खाया पिया नहीं, 3 दिन से मेरी हालत बहुत डाउन थी। तो दिलीप ढोले साहब ने देखा कि मेरा मॉब, मेरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, और उस दिन हमारी रमजान की चांद रात थी और कल दूसरे दिन से रोजे स्टार्ट हो रहे थे। तो लोगों ने ये ठाना था कि अगर अब्दुल रहमान भाई की जो डिमांड है वो आम जनता की डिमांड है, लोगों की डिमांड है, लोगों के लिए रहमान भाई भूख हड़ताल में 3 दिन से बैठे हैं। और रमजान का पाक महीना जो कल से शुरू हो रहा है, तो उसमें हम लोग सुबह से लेकर शाम तक तो रोजा रखते ही है, तो हम लोग 24 घंटे का रोजा रखने के मूड में थे। तो दिलीप ढोले साहब के तीनों ने, मेरे खास मित्र, हाँ मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको भेज के मुझे समझाया गया कि हम हर वो चीज पे कार्रवाई करेंगे जो गरीबों को फंसाई जाती है। तो एक लेटर मुझे दिया गया, चौहान बोल के तोड़क बांध काम के अधिकारी थे, वो मुझे आए और मुझे लेटर दिए। मुझे 23 मार्च को लेटर दिया गया। बोलते ना, बच्चा जब रोता है तो उसको लॉलीपॉप देते हैं, तो मुझे लॉलीपॉप दिया गया। नौज बिल्ला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे साथ में वैसे ही हुआ है, सेम टू सेम। मुझे लॉलीपॉप दिया गया दिलीप ढोले साहब की तरफ से। फिर मैं 24 या 25 मार्च को महानगर पालिका में आया। मारुति गायकवाड़ साहब से मैंने पहली मीटिंग की, तो मारुति गायकवाड़ साहब ने सचिन बचाओ को बोला कि भाई ये इसका जो भी है वो करके दो, तू कर, मारे जैसा मैं करता हूँ रोज जैसा। मिली जुली सरकार चल रही है महानगर पालिका में, क्योंकि यहाँ पर अभी महासभा और ये कोई सभा लेने के लिए नगर सेवक और कोई पदाधिकारी बैठा नहीं है जिसको जनता जिता के भेजती है। अभी तो सिर्फ ढोले साहब की मनमानी और उनके साथीदार की मनमानी चल रही है। जैसे कि मेरे मकवाना भाई जो संपादक है, इन्होंने अभी अभी कहा कि सचिन बचाओ की जो चमड़ी है बहुत मोटी है, लेकिन कितनी भी मोटी रहो, जुल्म का एंड तो होना ही है। कुछ देर के लिए मेरे सचिन बचाओ साहब खुश हो जाए। और जो पहली बात, तो सचिन बचाओ को बचाएगा कौन? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, सोनी, शुभम पाटिल, ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। जब इनका कॉन्ट्रैक्ट चले जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये छोड़ के चले जाएंगे मीरा भाईंदर की महानगर पालिका। लेकिन जो जितने पाप ये दोनों कर रहे हैं, मिल मिल के 6 नंबर वार्ड में आप चले जाओ, कितने गरीब लोगों के घर बनते जा रहे, 6 लाख 7 लाख, 6 लाख 7 लाख में खरीद रहे। और ये सब का सब किसके वार्ड में हो रहा है? सचिन बचाओ के वार्ड में हो रहा है। हाँ, और ये शुभम पाटिल और सोनी, इनको बात करने की तमीज नहीं है। कभी इनकी रिकॉर्डिंग कोई कर लेगा तो बोलेगा ये गुंडे है क्या, ये इंजीनियर ही है। मुझे तो शक होता है कि सोनी की डिग्री भी फेक है, फेक। हाँ, और मैं अभी कल उसकी आईटी मारने वाला हूँ कि जो सोनी बोल के कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब जो इंजीनियर है और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया है। लेकिन सचिन बचाओ साहब, आपको तो सोचना चाहिए, आप नगर पालिका के एक परमानेंट अधिकारी हो, आपको नगर पालिका ने परमानेंट रखा है। ये लोग पाप करते जाएंगे, आप उनका साथ देते जाओगे। आप अगर आप चैलेंज करते हो तो चलो मेरे साथ में चलो 6 नंबर वार्ड के अंदर, मैं आपको 1 से 100 तक आधार बांधकाम गिन के दिखा दूंगा। बराबर, इसमें भोली वाली जनता फंस रही है। आप अपने ड्यूटी के टाइम तक के अब उसको शेयर देते जाओगे, शेयर देते होंगे। जैसी आपकी बदली होंगी, आपका कोई नया साथीदार आके उस चेयर पे बैठेगा और वो पूरा डायमंड कर देगा। तो ये गरीब जनता कहाँ जाएगी? थोड़ा उनके बारे में भी सोचो। इतनी मोटी चमड़ी, मेरे दोस्त ने बोला है कि बहुत मोटी चमड़ी है, लेकिन मालिक के कर्म से गुनाह और गुनेगार ज्यादा दिन तक के कहीं कहीं नहीं लगा सकता है, ये मुझे भी मालूम है। और 12 मई को आपकी दुआ से मैं 50 साल का होने वाला हूं। और 12 मई के मतलब कैसा हो गया, 12 मई तक के अगर आपके सर पे ये गुनाह आप हटाने चाहते हो तो हटा देना। तो 50 साल के बाद में मैं जब बैठूंगा तो मुझे कोई कपड़ों नहीं, कुछ नहीं, कोई अधिकारी बोलेगा कि मैं आपका ये डिमांड पूरा कर रहा हूँ, वो डिमांड पूरा कर रहा हूँ, तो अब मैं लॉलीपॉप लेने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ फिर आपके बारे में, आपकी जानकारी के बारे में, कि मेरे दोस्त ने कहा है कि मोटी चमड़ी, तो मोटी चमड़ी के पीछे शह देने वाला कौन है, मैं तय तक जाऊंगा। और दूसरी बात ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और दिखाना चाहता हूं। ये मीरा भाईंदर टाउन प्लानिंग का लेटर है, जहां से मेरी और सचिन बचाओ की पहल शुरू हुई थी। एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, दूसरा, एक सेकंड, हाँ। जहां से मेरी और सचिन बचाओ की दोस्ती शुरू हुई थी, मुलाकात शुरू हुई थी, हम एक दूसरे को जानने लगे थे कि ये सचिन बचाओ है, वार्ड क्रमांक 6 के अधिकारी है। हाँ, ये एक लेटर है, ये लव लेटर नहीं है, ये लेटर है। ये टाउन प्लानिंग ने सचिन बचाओ साहब के पास में दी थी कि ये बिल्डिंग के अंदर जो आधार बांधकाम हुआ है,
वो इलीगल है, इसके ऊपर मार्किंग करके टाउन प्लानिंग के दिए थे, तो उसको भी सचिन बचाओ साहब ने हंसते हंसते टाल दिया। आज वो बात को भी नए नए बोल के भी 1.5 महीना होने आ रहा है। तो सचिन बचाओ जब कानून के रक्षक है कि भक्षक है, ये सवाल मेरा जाता है दिलीप ढोले साहब से। हाँ, ये कानून के रक्षक है कि भक्षक है? जबकि इसमें साफ साफ खुले अल्फाजों में लिखा है कि ये ओसी बनने के पहला टाउन प्लानिंग के अंदर ये बांधकाम हुआ था, ये ओसी के बाद में हुआ है, तो इसे इसे तोड़ा। लेकिन उसके बाद में भी ऐसा लग रहा है कि हिंदी पिक्चर देख के आते हैं सचिन बचाओ साहब क्राइम करने के लिए। अगर ये लेटर को चैलेंज करते हैं तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि जो मेरे हाथ में लेटर है टाउन प्लानिंग ने नहीं दी और मार्किंग करके नहीं दी, लेकिन कोई बात करने तैयार नहीं ना। अगर इनसे रोड वगैरह की बात कर ले सचिन बचाओ साहब क्या हुआ, तो सीधा 353 के तहत हमारे पे कार्रवाई होती है। 353, इनके पास में एक हथियार है 353, आम आदमी को डराने के लिए, आम आदमी को धमकाने के लिए और सवालों के जवाब बंद कराने के लिए। जो जायज मेरी जो तमन्ना मैंने पूरी डाला हूं कि ये मेरा जायज है, ये मेरा होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो सचिन बचाओ साहब आप ठहरे हमारे गुरु और हम ठहरे आपके शिक्षक, क्योंकि आपसे हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। हाँ, कि आप जितना ढीठ क्वालिटी में काम कर रहे हो तो ये हमारे लिए एक सीख है कि लड़ा कैसा जाता है, हाँ, मुसीबत का सामना कैसा किया जाता है। तो मैं आपसे सीख के आपके जाने के बाद में, और आपको तो सिखा के भेजूंगा, लेकिन जाने के बाद में आपके दूसरे ऑफिसर आएंगे तो मैं उनको आपकी एक मिसाल कायम करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।